मैंने बस एक लीफ को छुआ था और अगले ही पल मेरी उंगलियां स्टोन में बदलने लगी। यह अजीब परिवर्तन इतनी तेजी से फैल रहा था कि कुछ ही सेकंड में मेरा पूरा शरीर पत्थर बनने लगा। मेरा गार्डियन रोबोट तुरंत मेरी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तभी एक रहस्यमयी एलियन डॉग वहां आ गया। उसने किसी तरह का जूस मेरे मुंह में टपका दिया और देखते ही देखते मेरा शरीर वापस नॉर्मल हो गया। मैं मौत के मुंह से बच चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई भयानक स्टॉर्म आने वाला हो। एलियन डॉग किसी चीज से बहुत डरा हुआ था। वो इशारों से मुझे अपने पीछे आने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि आसमान से बारिश नहीं बल्कि ठोस हेलस्टोन्स गिरने लगे। वे लगातार बड़े और भारी होते जा रहे थे। लकीली रोबोट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुझे खतरे से दूर खींच लिया। तभी एक विशाल हेलस्टोन मेरी तरफ गिरा। रोबोट ने आखिरी समय पर अपना शील्ड एक्टिवेट किया और मेरी जान बचा ली, लेकिन ऐसा करने में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। वो शट डाउन होकर स्लीप मोड में चला गया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उसे घसीटकर एक केव के अंदर पहुंचाया। रोबोट की सुरक्षा के बिना मुझे खुद ही इस अजनबी प्लेनेट पर जीना सीखना पड़ा। धीरे धीरे मैं पहले से कहीं ज्यादा बहादुर बन गया और इस दुनिया के अनुसार खुद को ढाल लिया। एलियन डॉग भी मेरे साथ बड़ा हुआ और मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी अपने घर लौटने का सपना नहीं छोड़ा। एक रात मैंने आसमान में एक प्रोब को उड़ते देखा। उम्मीद की किरण फिर जाग उठी। मैंने अपने पुराने रोबोट को दोबारा एक्टिवेट किया। जैसे ही वह जागा, उसने प्रोब की तरफ एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया। कुछ समय बाद एक स्पेसशिप मुझे लेने वहां पहुंची। मैं एलियन डॉग को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि यही उसका असली होम था। उसे अलविदा कहना बहुत मुश्किल था। मैंने उससे वादा किया कि एक दिन मैं वापस उससे मिलने जरूर आऊंगा।